अगर आप 2026 में चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये गाइड आपके लिए एकदम परफेक्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पैकिंग, बजट, रास्ते में आने वाली दिक्कतें और उनके समाधान तक हर ज़रूरी जानकारी एक ही जगह मिलेगी। तो पूरी और सही जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही काम की ट्रैवल गाइड्स मिलने वाली हैं। जय केदार यात्रियों, स्वागत है आप सभी का यात्राधाम.org में। सबसे पहले यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि बिना इसके आपको चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर होता है। यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, जहां हर की पौड़ी की गंगा आरती आपकी यात्रा को आध्यात्मिक शुरुआत देती है, और पास में ही ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला घूम सकते हैं। यह यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, वहां से फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यमुनोत्री में जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर ट्रैक और सूर्य कुंड का प्रसाद खास अनुभव है। गंगोत्री में हर्षिल घाटी और भैरव घाटी जैसे खूबसूरत स्थान देखने लायक हैं। केदारनाथ में गौरी कुंड से 16 से 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करना होता है, जहां आप भैरवनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। और बद्रीनाथ में तप्त कुंड, माना गांव जरूर देखें। अब बात करें ज़रूरी पैकिंग की, तो अच्छे ग्रिप वाले वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ सबसे ज़रूरी हैं। थर्मल, जैकेट, रेनकोट, ग्लव्स, टोपी, पावर बैंक, टॉर्च, पानी की बोतल और ड्राई फ्रूट ज़रूर रखें। दवाइयों में पेन किलर, उल्टी, बुखार और ऊंचाई के कारण सांस से जुड़ी परेशानियों के लिए ज़रूरी मेडिसिन रखें। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, यात्रा की समस्याएं और उनके समाधान। ऊंचाई पर सांस फूलना और सिर दर्द एक आम समस्या है। इसका समाधान है धीरे धीरे चढ़ना, पानी ज़्यादा पीना और ज़रूरत पड़ने पर आराम करना। मौसम का अचानक बदलना दूसरी बड़ी समस्या है, इसलिए हमेशा लेयरिंग वाले कपड़े और रेनकोट रखें। नेटवर्क ना मिलना तीसरी समस्या है, इसलिए कैश रखें और ज़रूरी नंबर ऑफलाइन सेव करें। लंबा ट्रैक और थकान चौथी समस्या है, इसलिए पहले से वॉकिंग प्रैक्टिस करें और ज़रूरत पड़ने पर पालकी लें। भीड़ और लंबी लाइनें पांचवी समस्या है, इससे बचने के लिए सुबह जल्दी दर्शन करें। खाने पीने की सीमित सुविधा एक और चुनौती है, इसलिए हल्का स्नैक और पानी साथ रखें। और सबसे ज़रूरी बात, फर्जी एजेंट या हेलीकॉप्टर फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही बुकिंग करें। आपकी पूरी चारधाम यात्रा को आसान बनाने के लिए यात्राधाम.org एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देता है, जहां आपको स्टे, हेलीकॉप्टर, कैब, पूरा पैकेज और यहां तक कि मील्स तक ऑल इन वन बुकिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी सुविधा अनुसार बुकिंग्स कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही अपनी प्लानिंग के साथ यहाँ से सब कुछ बुक कर लेते हैं, तो भीड़ भाड़ के समय आपको किसी भी तरह की परेशानी या आखिरी समय की टेंशन नहीं होगी, और आपकी यात्रा आरामदायक और पूरी तरह से व्यवस्थित बन जाएगी। अंत में याद रखें कि चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक ट्रिप नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करें, सफाई बनाए रखें और धैर्य के साथ यात्रा करें। यही आपकी यात्रा को सफल, सुरक्षित और यादगार बनाएगा। साथ ही चारधाम यात्रा की ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए यात्राधाम.org को ज़रूर फॉलो करें, और चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।